देखो, जब भी बात आती है सेल्फ इम्प्रूवमेंट की। देखो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट में हमारा पूरा फेस, हमारी पूरी बॉडी, साथ ही साथ देखो पर्सनालिटी और बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि हमें इम्प्रूव करनी होती हैं। इसी में देखो एक चीज़ होती है जो है म्यूइंग। अगर तुम्हें पता है इसके बारे में, देखो बहुत अच्छी बात है। लेकिन पता हो कि भी अगर तुम म्यूइंग को सीरियसली नहीं लेते तो वो बहुत बेकार बात है। इसे तुम समझो क्यों। क्योंकि बहुत सारे लोग ना डरते हैं म्यूइंग करने से। उन्हें लगता है कि उनकी जॉ लाइन काफ़ी ख़राब हो जाएगी। जो जॉ लाइन देखो पहले से उनकी ख़राब होती है, उन्हें लगता है कि हाँ, वैसी जॉ लाइन भी और ख़राब हो जाएगी। तो ये तो एक बहुत बड़ा जोक हो गया यहाँ पे। देखो, जिनकी शक्ल पहले से ख़राब है, मान लो थोड़ा सा एक्सेप्ट करो। जैसे कि मेरी शक्ल पहले से ख़राब है। साथ ही साथ अगर मैं खुद को एक एक्सक्यूज़ दूँ कि हाँ, मैं म्यूइंग नहीं कर सकता क्योंकि ना मैंने कभी ट्राई करा। साथ ही साथ मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है। वो बोलते हैं कि इससे मुंह ख़राब होता है, इससे जॉ लाइन ख़राब होती है। तो इसका क्या फ़ायदा होगा। पहली बात तो देखो, मुझे म्यूइंग के बारे में कभी कुछ पता नहीं लगेगा क्योंकि मैं कभी ट्राई नहीं करूँगा। मेरे अंदर कोई गट्स नहीं होंगे, ये बात होगी। साथ ही साथ मेरा थोपड़ा जो होगा कभी चेंज नहीं होगा। तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट हो कहाँ रहा है, ये तुमने समझा। अगर ऐसा कोई भी मिसकंसेप्शन तुम्हारा है, देखो जैसे कि मैंने आज रेडिट पे सुबह एक पोस्ट देखी थी जिसमें कि एक इंसान ने मतलब म्यूइंग की जर्नी की पोस्ट डाली थी कि बिफ़ोर और आफ्टर पोस्ट थी उसमें। तो म्यूइंग के पहले क्या थी, उनकी शक्ल थोड़ी अच्छी थी। लेकिन म्यूइंग के बाद उनकी शक्ल थोड़ी सी बेकार हो गई। उनकी जॉ लाइन थोड़ी सी ख़राब हो गई। तो देखो, उनकी जॉ लाइन ख़राब हुई क्यों थी, क्योंकि हमारी जो एक जॉइंट होती है यहाँ पे, हर इंसान की होती है, जिसे बोलते हैं टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। वो कनेक्ट होती है किससे, इस पार्ट से, जो स्कल का ये पार्ट होता है, जिसे बोलते हैं टेम्पोरल बोन। तो यहाँ पे जो जॉइंट है, टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट, जो कि हमारे मैंडिबल से कनेक्ट है। मतलब पूरी मैंडिबल जो नीचे की है वो कैसे काम करती है, इस जॉइंट की वजह से। अगर हमारी जो ये जॉइंट होती है, यहाँ पे एक डिस्क होती है। अगर वो डिस्क जो होती है अपनी जगह से हिल जाए तो हम अच्छे से बोल नहीं पाएंगे, अपने मुंह को बंद या फिर खोल नहीं पाएंगे। हमें काफ़ी दर्द होगा। इसी की वजह से देखो, जो हमारी मैंडिबल होती है वो बिल्कुल ख़राब हो जाती है। या फिर साथ ही साथ अगर जो तुम्हारे कार्टिलेज वाला टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, यहीं पे होता है जॉइंट के पास। अगर देखो वो ख़राब हो जाए, वो डैमेज हो जाए, तो उसकी वजह से भी देखो हमारी जो लोअर जॉ होती है, मैंडिबल, वो अच्छे से काम नहीं कर पाती हैं। ये तुमने समझा। ऐसा होता क्यों, देखो जो ये कनेक्टिव टिश्यू होता है, कार्टिलेज होता है, या फिर जो ये डिस्क होती है अपनी जगह से क्यों हिलती है। मान लो हमारा कोई एक्सीडेंट हो गया, या फिर इसके बाद हमारी एक बहुत गंदी आदत है अपने दांतों को घिसने की, जिसे बोलते हैं ब्रक्सिज्म। मान लो अगर तुम सोते हुए अपने दांतों को घिसते हो, या फिर उठे हुए भी। एक होता है देखो अवेक ब्रक्सिज्म, और एक दूसरा होता है स्लीप ब्रक्सिज्म। ये दो टाइप के होते हैं। इसकी वजह से हमारी जो ये डिस्क होती है ये बिल्कुल घिस जाती है। या फिर हो सकता है आर्थराइटिस, जिसमें कि जॉइंट में काफ़ी पेन होता है। आर्थराइटिस देखो तुम्हारी बॉडी में कहीं भी हो सकता है, तो किसी भी जॉइंट में। तो यहाँ पे भी एक जॉइंट ही है। तो यहाँ पे तुम्हारे पेन हो रहा है, तो हो सकता है तुम्हारी जीन्स की वजह से तुम्हारे पेरेंट्स को आर्थराइटिस हो, तो तुम्हें भी हो रहा है। तो इसका एक ही इलाज है, डॉक्टर पे जाना और दिखाना और उन्हें बोलना कि हाँ, तुम्हें ये चीज़ें हो रही है, जिससे कि वो देखो तुम्हारा ट्रीटमेंट कर देंगे। दवाई से भी देखो ठीक हो सकता है। लेकिन अगर बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है तुम्हारी, तो फिर तुम्हें एक सर्जरी के लिए जाना पड़ेगा। तो ये समझ लेना। वेल, यहाँ पे आती है अब बात म्यूइंग की। तो क्या तुम्हें डरना चाहिए म्यूइंग से, देखो बिल्कुल नहीं। मैंने तुम्हें बताया कि म्यूइंग से तुम्हें कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। यहाँ पे देखो कोई ऐसी बात मैंने करी नहीं जिससे कि तुम्हें डरना चाहिए। ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जिससे कि देखो तुम्हारी जो लोअर जो आती है, जो कि मैंडिबल होती है, वो ख़राब हो जाती है। तो तुम आगे जाके बिल्कुल ध्यान रखना। लोग ये भी बोलते हैं कि च्युइंगम मत चबाओ, जो हार्ड फूड होता है उसे मत चबाओ, नहीं तो तुम्हारी जो ये जॉइंट होती है वो घिस जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं होता। तुम्हें देखो लिमिट में सारी चीज़ें करनी होती है। अगर लिमिट के बाहर करोगे फिर तो तुम्हारी बॉडी ऐसी है। सबकी बॉडी ऐसी होती है। अगर देखो ओवर यूज़ कर लोगे किसी चीज़ को, मतलब बहुत ज़्यादा इंटेंस चीज़ में घुसेड़ दोगे अपनी बॉडी को, तो फिर भी बॉडी ख़राब हो जाती है। ये ध्यान में रखना। अब एक बात समझो, अच्छे से म्यूइंग करना सीख लो। देखो तुम्हें कुछ नहीं करना है म्यूइंग में, अपनी जीभ को थोड़ा सा लिफ्ट करना है। अगर लिफ्ट करने की बिल्कुल आदत नहीं है, तुम्हारी जीभ काफ़ी थक जाती है, काफ़ी मतलब दर्द होने लगता है जीभ में, तो एक चीज़ करो, अपनी जीभ के नीचे यहाँ पे इरेज़र रखो। या फिर देखो कोई ऐसी सॉफ्ट सी चीज़ रखना जो कि तुम्हें चुभे ना। ये तुमने समझा। इससे तुम्हारे जीभ के नीचे एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा, वो ईजिली जो है लिफ्ट कर लेगी अपने आप को, और वो रूफ पे टच हो जाएगी। तो एक ही काम होता है देखो म्यूइंग में। अपनी जो जीभ होती है, अपने ऊपर वाले दांत होते हैं, उनके पीछे उससे पहले टच करो। देखो रूफ पे बोले तो ऐसे ऐसे टच करना है। फिर देखो जब तुम्हारा सलाइवा आएगा, तुम्हें अपनी जीभ को नीचे नहीं करना। बहुत सारे लोग देखो यहीं पे गलती करते हैं। जब भी सलाइवा होना आता है वो क्या करते हैं, अपनी जीभ को नीचे कर देते हैं, जिससे कि वो स्वॉलो कर सके सलाइवा को। ऐसा नहीं करना।
जब जब देखो तुम सलाइवा को स्वॉलो करोगे, तुम्हारी जीभ अपने आप पीछे होते जाएगी। तो एक ना वैक्यूम क्रिएट होता है वहाँ पे। तो वही देखो पोस्चर तुम्हें हमेशा मेंटेन करना होता है। तुम्हें अपनी जीभ नीचे नहीं लानी, ऊपर से देखो सलाइवा को स्वॉलो करो। इससे तुम्हारी एक अच्छी हैबिट भी बन जाएगी म्यूइंग की। वेल, जो मैंने चीज़ तुम्हें बताई, अपनी जीभ के नीचे कुछ चीज़ रखना जिससे कि तुम्हारी जीभ जो है थोड़ी सी लिफ्ट हो जाएगी। उसे रातों मत करना, नहीं तो वो चीज़ जो होगी, जो भी तुम रखोगे अपनी जीभ के नीचे, वो तुम्हारे गले में फंस सकती है। तो तुम्हारा दी एंड हो सकता है। इससे अच्छा है कि तुम दिन में ऐसा करो। देखो दिन में करोगे फिर रात तक तुम्हारी हैबिट बनी जाएगी कभी ना कभी। तो इतना मत सोचो, और अच्छे तरीके से म्यूइंग करो हर दिन। देखो दो टाइप की म्यूइंग होती है, पहले होती है सॉफ्ट म्यूइंग और दूसरी होती है हार्ड म्यूइंग। देखो सॉफ्ट म्यूइंग में तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें अपनी जीभ को बस थोड़ा सा उठाना है, थोड़ा सा लिफ्ट करना है। इसकी दूसरी तरफ होती है हार्ड म्यूइंग, जिसमें तुम्हें थोड़ा सा प्रेशर लगाना पड़ता है रूफ पे। मान लो ये तुम्हारी जीभ है। अब देखो जो ये रूफ होगी ऊपर को, तो जब तुम्हारी जीभ ऐसे लिफ्ट होगी तो तुम इस पर थोड़ा सा प्रेशर दोगे। ये होती है हार्ड म्यूइंग। इसमें मतलब तुम्हें थोड़ा सा प्रेशर देना है, तो क्या होगा, तुम्हारी मैक्सिला थोड़ी और अच्छी बनेगी। तुम्हें थोड़ा सा दर्द भी होगा इसमें। तुम्हारी जीभ में दर्द हो सकता है, देखो तुम्हारा मुंह काफ़ी सूख सकता है, क्योंकि थोड़ी सी मुश्किल है। तो इससे तुम्हारी मैक्सिला अच्छी हो जाएगी। और काफ़ी लोग ये भी बोलते हैं कि उनका स्लीप एपनिया, बोले तो खराटे मारने की बीमारी, जो लोग बहुत ज़्यादा खराटे मारते हैं वो भी ठीक हो गई इससे। देखो पता नहीं, इसका कोई एविडेंस तो है नहीं। तुम इससे खुद ट्राई करके देखना एक बार। जो भी इंसान देखो कराटे मारता है, वो इसलिए कराटे मारता है क्योंकि उसको अच्छे से सांस नहीं आती है सोते टाइम पे। और जितने भी लोग देखो कराटे मारते हैं, उनकी नींद भी अच्छे से नहीं होती, क्योंकि उनकी अच्छी क्वालिटी की नींद नहीं होती। कराटे देखो तब एक इंसान लेता है जब उसकी सांस कभी आती है कभी नहीं आती है, तो उसे थोड़ा सा प्रेशर लगाना पड़ता है, इसलिए। तो अब तो कुछ ऐसे बैंडेजेस भी आती हैं, ऐसे एक स्ट्रिप्स आती हैं जो कि नाक पे यहाँ पे लगाते हैं, जिससे कि हमारी नॉस्ट्रिल थोड़ी सी खुल जाते हैं, तो अच्छे से सांस आती है। ये तुम समझना। बाकी हार्ड म्यूविंग हो गया और सॉफ्ट म्यूविंग हो गया, इसमें से एक ही चीज़ करना। वेल, मैं बोलूँगा सॉफ्ट म्यूविंग की तरफ जाओ, काफ़ी ईजी है और काफ़ी सस्टेनेबल भी है। हार्ड म्यूविंग अगर करना चाहते हो, देखो कर लो मेरे हिसाब से। अगर हार्ड म्यूविंग की जगह पे तुम्हें कुछ और करना है, तो फेशियल एक्सरसाइज कर लो, जो कि थोड़ी बहुत और अच्छी होती है। तुम्हें बस देखो 3 से 5 मिनट के लिए कोई ना कोई एक्सरसाइज करनी है फेस की। ऐसे देखो एक दिन में 2 बार कर लो तो बहुत अच्छी बात है। साथ में अगर म्यूइंग कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा टंग का पोस्चर बहुत अच्छा हो जाएगा। तुम्हारी जॉब बहुत ही प्यारी हो जाएगी। साथ ही साथ अपनी बॉडी का पोस्चर भी देख लेना एक बार, उसे ठीक कर लेना। वेल, ये था तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा आईना। इस वीडियो से अगर तुम्हारी थोड़ी भी हेल्प हुई तो खुद को एक थैंक यू बोलना। बाय।